दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की है? हम अपने फ़ोन की हर ऐप को अपडेट करते हैं। व्हाट्सऐप का नया फीचर चाहिए या इंस्टाग्राम का नया फ़िल्टर चाहिए, आईओएस का नया वर्ज़न हो, हम फटाफट से डाउनलोड पे लग जाते हैं। पर जब बात हमारी अपनी आती है, व्हाई आर वी स्टिल रनिंग ऑन द सेम ओल्ड वर्ज़न? वही पुरानी हैबिट्स, वही पुराने डर और वही आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे वाली थिंकिंग। तो इंजीनियरिंग में हम सब सीखते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर पहले दिन परफेक्ट नहीं होता है, वो बीटा से शुरू होता है। तो वो ग्लिचेस के साथ भी लॉन्च होता है, पर वो कभी रुकता नहीं है। वो हर अपडेट के साथ और बेहतर बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने इस लॉजिक को लाइफ में अप्लाई किया। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं द 1% रूल के बारे में, विच इज द प्रॉब्लम इज ऑल और द नथिंग ट्रैप। हम में से बहुत लोग ऑल और नथिंग की बीमारी से गुजर रहे हैं। हम सोचते हैं कि करियर बदलना है तो एक दिन में बदल जाएगा, फिट होना है तो एक दिन में 2 घंटे वर्कआउट कर लेंगे। बट एज एन इंजीनियर आई नो दैट सिस्टम्स डोंट वर्क लाइक दैट। अगर आप किसी मशीन की स्पीड को सडनली 100x कर दोगे विदाउट प्रिपरेशन तो वो क्रैश हो जाएगी। वही हमारे साथ भी होता है। हम बिग चेंजेस के चक्कर में स्मॉल प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं और रिजल्ट हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, स्टक इन अ लूप ऑफ थिंकिंग विदाउट डूइंग। चलो मैं ये आपको एक इंजीनियरिंग के लॉजिक से बताती हूँ। ये फॉर्मूला मेरा फेवरेट है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो, चाहे वो एक नया वर्ड सीखना हो, 10 मिनट की रिसर्च हो या बस अपना डेस्क साफ करना हो, तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेहतर बन चुके हो ऑलरेडी। 37 टाइम्स, ये मैजिक नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। जब मैंने सप्लाई चेन और एआई एजेंट्स पे रिसर्च शुरू की थी, मैंने रोज़ सिर्फ 30 मिनट्स दिया। लोग पूछते थे इतने में क्या ही होगा, ऐसे तुम कैसे प्रिपेयर कर पाओगी? तो मैंने कहा आज कुछ नहीं होगा, पर 365 डेज में सब कुछ बदल जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज अ सिस्टम, इट्स नॉट अ फीलिंग। नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगी द डीबग, क्लियरिंग द कैश मेमोरी। ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोगों को लगता है कि वी डोंट नीड टू क्लियर द कैश मेमोरी फॉर आवरसेल्व्स बट ओनली फॉर आवर सिस्टम्स। सो what I feel about life is very similar to what I feel about softwares। तो सॉफ्टवेयर स्लो तब होता है जब उसमें बग्स होते हैं। मेरी लाइफ में बग्स क्या थे? वो सेल्स रोल्स जो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, वो लोग जो कहते थे कंटेंट में क्या रखा है, कंटेंट क्यों बनाना है। तो मैंने भी अपनी लाइफ को डीबग किया। मैंने उन चीज़ों को डिलीट किया जो मेरे करियर गोल्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन, जो भी मैं लर्न करने की कोशिश कर रही थी, वो इनसे अलाइन नहीं हो रहे थे, तो मैंने उन्हें एलिमिनेट कर दिया। तो मैंने अपने मेंटल कैश को क्लियर किया। आपको भी अपने रूटीन का ऑडिट करना चाहिए। क्या आपके हैबिट्स आपका सिस्टम स्लो कर रहे हैं? जो भी आदतें आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, आपको उन्हें एलिमिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी द सोल कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, सिर्फ हसल से काम नहीं चलता है। एक विजनरी में और एक मशीन में एक ही फ़र्क होता है। डू यू नो वॉट? ओनली पर्सपेक्टिव। तो मणिकर्णिका घाट की वो कहानी याद है कि कैसे एक अंत ने उनको एक नई शुरुआत दी थी? तो शांति तब तक नहीं आएगी जब तक आपका हसल और आपकी फेथ एक साथ ना चलें। मैं राधे राधे बोलती हूँ ताकि मेरा इनर सिस्टम काम रहे, और मैं एआई सीखती हूँ ताकि मेरे प्रोफेशनल सिस्टम फास्ट रहे। बैलेंस इज द अल्टीमेट इंजीनियरिंग सीट। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि 1% से सच में लाइफ बदलती भी है। तो मैं आपको एक सच बताती हूँ। इंजीनियरिंग में जब हम एक बहुत बड़ा सा ब्रिज बनाते हैं ना, तो हर एक नट, हर एक बोल्ट की अपनी जगह होती है। अगर एक भी ढीला रह जाए ना तो ब्रिज गिर सकता है। हमारी लाइफ भी एकदम उसी ब्रिज की तरह है। हम अक्सर डेस्टिनेशन के पीछे इतना भागते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जर्नी ही हमें बिल्ड कर रही है। जब मैंने अपनी खुद की जॉब छोड़ी थी तो मुझे लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। आई फेल्ट लाइक अ फेल्ड सिस्टम। लेकिन वहीं से मेरा बीटा फेज स्टार्ट हुआ। मैंने सीखा कि ठहराव, जो स्टिलनेस होती है ना, उसका मतलब हार मानना नहीं होता। ठहराव का मतलब होता है रिकैलिब्रेशन। अगर आप आज रास्ते में थोड़ा भटक गए हैं या लग रहा है कि प्रोग्रेस स्लो है, तो याद रखिए, स्लो ग्रोथ इज स्टिल ग्रोथ। अगर आप हल्का सा भी ग्रोथ कर रहे हैं तो वो भी आपकी ग्रोथ का हिस्सा ही है। तो द नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेटिंग फेथ विद लॉजिक। दैट इज समथिंग मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ जिसमें। तो यहाँ ना आपका फेथ काम आता है टू बिल्ड योर माइंडसेट। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स क्यों करती हूँ, आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो? तो मेरा ना लॉजिक बहुत सिंपल है। तो लॉजिक हमें बताता है कैसे, दैट इज़ हाउ, एंड फेथ हमें बताता है क्यों, वाई वुड यू डू समथिंग। तो एआई हमें ऑटोमेशन दे सकता है, हमारा काम आसान कर सकता है, पर वो हमें सुकून नहीं दे सकता। इट कैन नॉट गिव अस पीस। तो सुकून तब मिलता है जब आपको पता हो कि आपका हर 1% एफर्ट
ऊपर वाले के प्लान का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको मणिकर्णिका घाट की कहानी सुनाई थी, वो हमें सिखाती है कि जो पुराना है उसे जलना ही होगा ताकि नया जन्म हो सके। इसीलिए अपने पुराने वर्जन को जाने दीजिए, उसे जलने दीजिए। फियर, डाउट, लेजीनेस, ये सब हमारा पुराना हार्डवेयर है, तो इसे हमें अपग्रेड करना होगा। तो आज मैं आप सबसे एक कमिटमेंट चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखो और इसे देख करके आप सो जाओ। मैं चाहती हूँ कि आज आप अपना ही वर्जन 1.0 लॉन्च करो। वो एक छोटा सा काम क्या है जो आपने कल पर टाला हुआ है, उसे आज कीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए कीजिए, पर उसे आज ही कीजिए। वही आपका 1% एफर्ट है जो ऑल द डिफरेंस क्रिएट करता है। याद रखिए दोस्तों, YouTube का एल्गोरिदम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका लाइफ एल्गोरिदम। अगर आप कंसिस्टेंटली बेहतर बनते रहेंगे तो आप सक्सेस को अपने पास आने से रोक ही नहीं पाएंगे, और फिर सक्सेस को आपके पास आना ही पड़ेगा। तो नीचे कमेंट्स में वर्जन 1.0 लिख दीजिए अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और देखना चाहती हूँ कि कितने लोग आज अपना अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारी इस विजनरी फैमिली को और बड़ा बनाने के लिए। हम कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, एंड रिमेंबर, बी द इंजीनियर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।